और पहले आपको दे देंगे एक बड़ी खबर। महाराष्ट्र काबीना की मीटिंग जारी। एनआरसी, एनपीआर और सीए पर किया जाएगा गौर। मीटिंग में अहम लीडर मौजूद। इस वक्त महाराष्ट्र काबीना की मीटिंग में एनआरसी, एनपीआर और सीए पर गौर किया जा रहा है। महाराष्ट्र में काबीना की मीटिंग चल रही है। मीटिंग में अहम लीडर मौजूद है। बड़ी खबर, महाराष्ट्र में एनआरसी, एनपीआर और सीए पर गौर किया जाएगा। महाराष्ट्र काबीना की मीटिंग जारी है। मीटिंग में अहम लीडर मौजूद है। मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जनरल बॉडी मीटिंग में मेयर ताहिरा शेख रशीद ने कॉरपोरेशन के अफसरान के नाजायज कब्जात को लेकर सुस्ती और गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से पोस्टपोन कर दी। मीटिंग पोस्टपोन करने के बाद अपोजिशन पार्टी ने हाउस में हंगामा आराई की और हर बरसर इख्तियार कांग्रेस और शिवसेना पर यह इल्जाम आयद किया कि वाटर ग्रीस कंपनी को बचाने के लिए मेयर ने मीटिंग पोस्टपोन कर दी है। मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की माहाना जनरल बोर्ड मीटिंग बहुत सी अवामी मुफाद की तजवीज़ों के साथ शुरू हुई। मीटिंग में बहस के दौरान नाजायज तजावुजात के ताल्लुक से सवालात पूछे गए। साबिक मेयर शेख रशीद ने बहस में हिस्सा लेते हुए कॉरपोरेशन के अफसरान पर इल्जाम लगाया कि वो नाजायज तजावुजात हटाते वक्त कुछ लोगों को छूट दे रहे हैं, सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए मीटिंग को अफसरान की मजम्मत में पोस्टपोन करने की तजवीज़ रखी, जिस पर मेयर ताहिरा शेख रशीद ने जनरल बॉडी मीटिंग को पोस्टपोन करने का ऐलान किया। इसी दौरान अपोजिशन के दौरान जबरदस्त हंगामा आराई हुई और नारे लगाए गए। आज की जनरल बोर्ड की जो मीटिंग तयकूब की गई है, आज की मीटिंग तयकूब सिर्फ और सिर्फ अतिक्रमण विभाग प्रशासन के लोग, अतिक्रमण विभाग के लोग की नाअहली और नाकारगी जो है, उनके अंदर जो काम नहीं कर रहा है अतिक्रमण डिपार्टमेंट के लोग, तो इसके लिए उसका निश्चित किया गया है और प्रशासन का निश्चित कर, अधिकारियों का निश्चित करके हमने आज की मीटिंग तयकूब की। आज की महासभा में एक अहम सवाल था वाटर ग्रीस कंपनी का, जो पिछले 5 साल से मुसलसल शहर में चल रहा है कि ये कंपनी अपने टर्म और कंडीशन के हिसाब से कचरा नहीं उठाती। आज की पोजीशन में कंपनी को महीने का 80 लाख रुपया बिल बनता है, जिसमें ये 2, 4, 5 लाख रुपये की कपात करके जानबूझ के बताते और 70-75 लाख का उसको बिल दिया जाता। उसकी चौकसी रिपोर्ट आज मार्च 2019 में आने के बाद भी उसको छुपा लिया गया। तो इन्होंने दबाव में विषय तो जरूर ले लिया, मगर उसके बाद फिर वाटर ग्रीस का दबाव इनके ऊपर इतना पड़ा, अवामी दबाव से ज़्यादा इनके ऊपर वजन का, वाटर ग्रीस के वजन का दबाव पड़ गया कि विषय लेने के बाद आज एकदम बिला वजह, कोई वजह नहीं बनी मीटिंग को तयकूब करने की। शेख रशीद साहब खड़े हुए और बोले मीटिंग तयकूब। मेयर ताहिरा शेख रशीद और कांग्रेस पार्टी के कॉरपोरेटर म्युनिसिपल कमिश्नर किशोर के दफ्तर में पहुंचे, धरना दिया और मुतालबा किया कि जो नाजायज तजावुजात कॉरपोरेशन ने जानबूझकर नहीं हटाए, उन्हें फौरन हटाया जाए। बिल्कुल बेबुनियाद है उनके इल्जामात, बिल्कुल गलत है। ये काम अपोजिशन का खुद है। अपोजिशन की उनकी साठगांठ नहीं हो पाई, लेन देन में वो कुछ कमियां रह गई है उनकी, इसलिए वो लोगों ने ये विषय को लिया था। लेकिन ये विषय शेख रशीद साहब जब मेयर थे तभी उन्होंने वाटर ग्रीस का विषय लिया था कि इसको रद्द करना है। लेकिन आयुक्त साहब ने कहा कि हम बिल्कुल इस तरीके से रद्द नहीं कर सकते, इसलिए उसको बार बार नोटिस दी गई कि काम वो अच्छे ढंग से करेगा। तो वो प्रोसीजर होने के बाद दोबारा मेरी मेयरशिप में हमने ये वाटर ग्रीस का विषय लिया है। मेयर ताहिरा शेख ने अपोजिशन के लगाए गए इल्जामात को गलत करार दिया और कहा कि अपोजिशन की ही वाटर ग्रेस के साथ साठगांठ नहीं हुई, इसलिए कंपनी का ठेका रद्द करने का मुतालबा कर रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मालेगांव से ज़हूर खान की रिपोर्ट। अकोला में अशोक वाटिका में शिवाजी जयंती के मौके पर सीए के खिलाफ तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान तमाम मज़ाहिब के लोगों को मुत्तहिद कर सीए और एनआरसी के खिलाफ लड़ाई तेज करने का आज़्म जाहिर किया गया। अकोला में शिवाजी जयंती के मौके पर सीएए और एनआरसी से मुतालिक एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया,
जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों ने शिवाजी महाराज को खिराज अकीदत पेश करते हुए मुल्क में शिवाजी महाराज के उसूलों पर हुकूमत कायम रखने का अज़्म जाहिर किया। माहिरीन का कहना है कि शिवाजी महाराज के उसूलों के मुताबिक मुल्क में CAA और NRC का निफाज नहीं हो सकता। उद्ध्वस्त करण्याची प्रक्रिया या देशामध्ये लागू झाली होती, म्हणून आम्ही तेव्हापासून हा क्रांतीचा शृंगार अंगार म्हणून आमच्या खांद्यावर घेतलेला आहे आणि याच्या विरोधात आम्ही लढाई लढलेली आहे। आकोला के अशोक वाटिका में मुनक्किद इस प्रोग्राम में मुकर्ररीन ने बाबा साहेब अम्बेडकर को शिवाजी महाराज के ख्यालात पर मबनी हुकूमत को वक्त की जरूरत करार दिया है। की कुराण हा ईश्वरी ग्रंथ आहे, पण एका मान्यते काय त्यांची मान्यता होती की मुसलमान कुराणाला ईश्वरी ग्रंथ मानतात, म्हणून यांच्यासाठी अतिमहत्त्वाचं पुस्तक आहे आणि यांच्या भावना याच्याशी निगडीत आहेत, म्हणून यांच्या भावना दुखावल्या जाऊ नये याची काळजी सैनिकांना तुम्हाला घ्यायची आहे। बौद्ध समाज के मुकद्दस मुकाम अशोक वाटिका में शिवाजी महाराज की जयंती मनाना और इस मौके पर मुसलमानों के मसाइल पर तबादले ख्याल करना अपने आप में नई मिसाल देखने को मिली, जो कि वक्त की एक अहम जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए आकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। छत्रपति शिवाजी महाराज की यौम पैदाइश की मुनासिबत से औरंगाबाद के शाहीन बाग में ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद हुआ। इस कैंप में बिला लिहाज मजहब व मिलत तमाम अफराद ने शिरकत की और अपना खून का अतिया पिया। शाहीन बाग के जिम्मेदारों का कहना है कि शिवाजी महाराज ने आपसी इत्तेहाद और मजहबी रवादारी की जो मिसाल कायम की और दुनिया को इंसानियत का पैगाम दिया था, यहाँ पर इसी इंसानियत के पैगाम को आम करने की कोशिश की जा रही है। एक तामीरी जज्बे के तहत शाहीन बाग में ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद कराया गया। इस कैंप का इनकाद ग्लोबल फाउंडेशन की जानिब से किया गया है। जो है तो बहुत अच्छा दिन है, शिवाजी महाराज की जयंती है और ये एकता का संदेश है कि आज के जब शिवाजी महाराज के दौर में मुसलमान उनके साथ रहा करते थे, उनका हर मतलब उनका जो मुखिया थे वो भी मुसलमान थे और एकता की एक मिसाल थी और आज भी वैसी रहना चाहिए जैसा आज ब्लड कैंप रखा गया है शिवाजी महाराज के लिए कि हिंदू मुसलमान सब ब्लड कैंप में आ रहे हैं और एक सबका खून दे रहे हैं और खून कभी किसी का मज़हब नहीं बताता, खून जो है सबका एक होता है। औरंगाबाद शाहीन बाग कमेटी की जानिब से शिव जयंती के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप इसलिए रखा गया है कि एक पैगाम दिया जाए कि हुकूमत कितना भी है तो मज़ाहिब को बांटने की कोशिश करे, लेकिन हम इंसानियत के लिए साथ में खड़े। ये ब्लड डोनेशन कैंप छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर मुनक़िद किया गया है। जैसा कि इतिहास इस चीज़ का गवाह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जनता के राजा थे, वो किसी एक मज़हब के मानने वालों के राजा नहीं थे, बल्कि वो तमाम। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में NPR के निफाज की हामी भरी है। अब महाविकास अघाड़ी की जमातें उद्धव ठाकरे के फैसले के खिलाफ हो गई हैं। समाजवादी पार्टी, जो कि महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है, आने वाले असेंबली सेशन में NPR की पुरजोर मुखालफत करेगी। हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने समाजवादी पार्टी लीडर रईस शेख से बात की। हमारे साथ रईस काशम शेख हैं, जो कि रुकन असम्बली हैं और समाजवादी पार्टी के जो है वो अहम लीडर हैं। रईस भाई, एक बात ये बताइए कि आप महाविकास अघाड़ी में हो और वज़ीर आला महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि NPR लागू होगा, CAA से किसी को ख़तरा नहीं है और NRC पे जो है वो गुफ्तगू नहीं हो पाई है। कल एक डेलीगेशन ने शरद पवार जी से मुलाकात की। शरद पवार भी कह रहे हैं कि हम लोग जो है वो NPR के ख़िलाफ़ है, NPR पे गौर खौस होना चाहिए। आप भी अघाड़ी का हिस्सा हो, स्टैंड क्या लिया है आप लोगों ने? देखिए, जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, स्टैंड बहुत क्लियर है और मैं सम्माननीय उद्धव जी ठाकरे जी से भी कहना चाहूँगा कि ये महाविकास अघाड़ी की सरकार है। इसमें कोई भी निर्णय हो तो वो सबसे बातचीत करके होना चाहिए और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बाहर कोई बात नहीं होनी चाहिए। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि NPR यहाँ पे लागू होगा, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी की भूमिका एकदम क्लियर है कि हम NPR लागू करने के बिल्कुल खिलाफ है। मुल्क भर में आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जा रही है। अमरावती में भी गुज़श्ता 38 दिनों से अरविंद चौक पर CAA और NRC के खिलाफ बने शाहीन बाग में शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई।
हिंदू मुस्लिम सभी ने मिलकर अमरावती के शाहीन बाग में शिवाजी महाराज को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने अपने खिताब में शिवाजी महाराज की सबाने पर तफसीली रोशनी डालते हुए उन्हें कौमी एकजहती का लंबरदार करार दिया। जमीयत उलमा हिंद के जिला सदर हाफिज नाजिम ने कहा कि तारीख के औराक से मालूम होता है कि शिवाजी महाराज को मुसलमानों पर सबसे ज्यादा भरोसा था। यही वजह है कि उन्होंने अपने दौर हुकूमत में तमाम तर आला ओहदों के लिए मुसलमानों को ही मुंतखब किया था। मालेगांव शहर में सीए और एनआरसी के खिलाफ भारतीय संविधान सुरक्षा समिति के बैनर तले एहतजाज किया गया। एहतजाजी जलसे में मारूफ कम्युनिस्ट साबिक रुकन पार्लिमान कामरेड मोहम्मद सलीम ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ सभी को मुत्तहिद होकर मरकजी हुकूमत से लड़ना होगा। सीए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ मुमरा में खवातीन के एहतजाज को 1 माह से जायद का अरसा गुजर चुका है, जहां नामी गिरामी मिली और समाजी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी है। गांधी जी के पड़पोते तुषार गांधी और नामवर एडवोकेट त्रिशा शेट्टी ने भी शिरकत की और खवातीन की हौसला अफजाई की। तुषार गांधी ने कहा कि जब खवातीन इतने दिनों तक अपनी मांग पर डटी रह सकती हैं तो समझ लो कि मामला बहुत संगीन है, हुकूमत को संजीदा होना पड़ेगा। जबकि एडवोकेट शेट्टी ने कहा कि इस मुल्क में खवातीन ने इनकलाब बर्पा कर दिया है, जो कोई मामूली बात नहीं है। मुझे तो ये बहुत इत्मीनान देता है कि हमारी जिनके बारे में हमने हमेशा जिसको कमज़ोर माना, जिसको अबला माना, वो नारियां आज हमारी देश के, हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जिम्मेदारी समझकर अपने घर बार छोड़कर रास्ते पे आई है। तो ये बहुत दिलासा देता है कि हमारा मुल्क महफूज रहेगा। और ये मुंबई की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है जिसके मास्टरमाइंड बाप और बेटे निकले। पुलिस के मुताबिक बाप बेटे मुंबई के कई इलाकों में लड़कियां फराहम करते थे। जिस्म फरोशी का ये धंधा ऑनलाइन चलाया जाता था। लड़कियों की पहचान से लेकर रकम की अदायगी तक का तमाम काम ऑनलाइन होता था। इंटरनेट के माध्यम से कुछ लोगों का गिरोह है जो पीड़ित महिलाओं को वेश्या व्यवसाय के लिए प्रवृत्त करते हैं और उनके माध्यम से पैसों की कमाई करते हैं। इस तरह की बात सामने आने के बाद एक ट्रैप का आयोजन किया गया, जिसमें एक बोगस गिराहक ने उनसे संपर्क किया और उनसे बातचीत की, जिसमें ये पता चला कि वह इस तरह का गलत तरीके का बिजनेस करते हैं। कि 2 आरोपी जिनको हमने कब्जे में लिया था, जिसका नाम नेमदारी साहू और संतोष साहू है, यह इस तरह के गलत बिजनेस में काफी साल से है। इनके ऊपर पीटा एक्ट के तहत पालघर और ठाणे जिले में कम से कम 2 अलग अलग अपराध दर्ज है और यह इस तरह का बिजनेस करते हैं। इस तरह की बात सामने आने के बाद सभी लोगों को कस्तूरबा मार्ग पुलिस स्टेशन के हवाले करके उनके ऊपर उस तरह का अपराध दर्ज कर दिया गया है। मराठवाड़ा में उर्दू शायरी आज़ादी के बाद के उन्वान से औरंगाबाद के मौलाना आज़ाद कॉलेज में एक कौमी सतह का सेमिनार हुआ। इस सेमिनार में जस्टिस नरेंद्र चापल गांवकर ने मेहमान खुसूस की हैसियत से शिरकत की और मारूफ अदीब व नक्काद शमीम तारिक ने कलीदी खुतबा पेश किया। सेमिनार में 40 से ज़्यादा रिसर्च स्कॉलर्स ने अपने मकाले पेश किए। इस मौके पर जस्टिस चापल गांवकर ने कहा कि उर्दू के फ़रोग़ के लिए ये ज़रूरी है कि उसका दायरा वसी किया जाए। ज़बान के अतराफ़ दीवारें खड़ी कर दी जाए तो उसकी तरक्की थम जाती है। जस्टिस नरेंद्र गांवकर, साबिक़ जस्टिस बॉम्बे हाई कोर्ट शमीम तारिक, मारूफ अदीब व नक्काद मुंबई, डॉक्टर मजहर फारूकी, प्रिंसिपल मौलाना आज़ाद कॉलेज औरंगाबाद मौके पर मौजूद थे। कर्नाटक असेंबली का इजलास जारी है। आज असेंबली में मंगलुरु में हुई पुलिस फायरिंग और शाहीन तालीमी इदारे के मामले पर अपोजिशन जमातों ने रियासती हुकूमत को घेरा। सीए के खिलाफ हुए एहतजाज के दौरान साहिली शहर मंगलुरु में पुलिस फायरिंग हुई थी। इस फायरिंग में जलील और नौशीन नामी 2 नौजवानों की मौत हुई। अपोजिशन जमात कांग्रेस और जेडीएस ने पुलिस फायरिंग पर सवालात उठाए। साथ ही कहा कि हुकूमत सीए के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर बेबुनियाद इल्जामात आयद करते हुए मुकदमा दर्ज कर रही है। जेडीएस लीडर कुमारस्वामी ने कहा कि मंगलुरु के मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने हुकूमत को शर्मसार किया है। मंगलुरु में हुकूमत और पुलिस के रवैये से रियासत की बदनामी हुई है। असेंबली इजलास में कांग्रेस के एमएलए के.जे. जॉर्ज और ज़मीर अहमद खान ने मंगलुरु पुलिस फायरिंग के खिलाफ जब खड़े होकर आवाज़ उठाई तो वज़ीर आला कर्नाटक असेंबली का इजलास
जारी है। आज असेंबली में मंगलुरु में हुई पुलिस फायरिंग और शाहीन तालीमी इदारे के मामले पर अपोजिशन जमातों ने रियासती हुकूमत को घेरा। ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಾದಂಥ ಒಂದು ಗಲಭೆನಲ್ಲಿ ಆ 21 ಜನ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾದಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತಾವಣೆ ಮಾಡಿದವರು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಕೇಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಥ ಬೇಲ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರನ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ದ ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಜಡ್ಜ್ ಈ ರೀತಿಯ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು. ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ ಅಪರಾಧನ. ಅವರು ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವ್ಯಾಕೆ ಎದ್ದು ಕುಣಿತೀರ ಅಂತ ನನಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, 20 ಸರಿ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೋಬಾರ್ದು. सीए के खिलाफ कर्नाटक भर में जारी एहतजाजी मुजाहरों में मजीद शिद्दत पैदा हो गई है। दारुल हुकूमत बेंगलुरु में एक और बड़े एहतजाज का ऐलान किया गया है। 20 फरवरी की शाम बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा होगा। साबिक वज़ीर आज़म HD देवेगौड़ा इस एहतजाजी जलसे की सदारत करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी खिताब करेंगे। जामिया हज़रत बिलाल के सदर अलहाज अमीर जान की सरपरस्ती में कल शाम ये अहम इजलास होगा। मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने कहा कि मुल्क के अवाम अब खामोश नहीं बैठ सकते। करने वाली वो शख्सियत जिनका नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब है, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर उस काले कानून को फाड़कर बता दिया कि ये कानून मुल्क में चलने वाला नहीं है। तो उनके खिताबात पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं। और जैसे ही हमको मालूम हुआ कि शहर बेंगलोर में असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं, तो आने के बाद यहाँ की एक फाउंडेशन जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिसको HSMI नाम दिया गया है, जिसका फुल फॉर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फाउंडेशन रखा गया है, तो उसके ज़रिए से एक अजीमुशान इजलास फ्रीडम पार्क में 20 फरवरी जुमेरात को 4 बजे से लेकर 9 बजे तक ये प्रोग्राम रखा गया है, जिसकी सदारत हमारे मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म HD देवेगौड़ा साहब फरमा रहे हैं और इस एहतजाज की सरपरस्ती अलहाज अमीर जान साहब कादरी कर रहे हैं। हमें इंशाअल्लाह येडियुरप्पा से भी मिल के है ना गुजारिश करेंगे भाई इस चीज़ को तुम्हें यहाँ नाफिज नहीं कर सकते, हमारा बहुत बड़ा इसके अंदर नुकसान है। ये काला कानून को तुम्हें जब तक वापस नहीं लेते हमें इसके आगे एहतजाज नहीं रोकेंगे। इंशाअल्लाह उनका सपोर्ट करें ना, हमें इंशाअल्लाह और भी आगे जो भी लोग करते हैं तो उसका हमारा फुल सपोर्ट रहेगा। कर्नाटक की सियासत में एक बार फिर बगावत के आसार नजर आ रहे हैं। इस बार बीजेपी खेमे में खलबली देखी जा रही है। बीजेपी के कुछ MLA येडियुरप्पा को CM की कुर्सी से हटाकर पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में शमूलियत का मुतालबा कर रहे हैं। इसके लिए उनकी नासाजियत सेहत को वजह बताई जा रही है। सोशल मीडिया में एक खत भी गश्त कर रहा है जिसमें राखिम खुद को येडियुरप्पा के सपोर्टर्स बताते हुए इंतखाबी सियासत से दस्तबरदार होने की अपील कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक रियासती वज़ीर सनत और साबिक CM जगदीश शेट्टर के घर पर एक खुफिया मीटिंग भी इस ज़मन में हुई है। ताहम शेट्टर इस मीटिंग को मामूल की मीटिंग बता रहे हैं। बताया जाता है कि काबीना में जगह न मिलने से और येडियुरप्पा के बेटे विजेंद्र के हुकूमत में बढ़ते अमल दखल से कुछ MLAs नाराज़ हैं। पार्टी में बगावत के आसार ऐसे वक्त नजर आ रहे हैं जबकि 27 फरवरी को येडियुरप्पा अपना 77वां जन्मदिन मनाने वाले हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट की हिदायत के तनाजुर में गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर ने तारीखी किला शाम के मकीनों को फाइनल नोटिस जारी की है। नोटिस में मकानों को फौरी तौर पर खाली करने के अहकाम दिए गए हैं। बसूरत दीगर मकानात खाली करके इसका हर्जाना भी वसूल करने की बात की गई है। गुलबर्गा DC के इस फाइनल नोटिस से किले के मकीनों में खौफ हरास का माहौल है। तारीखी किला हिशाम में मौजूद आबादी को हटाने के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट ने गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर को अहकामात दिए हैं। एक PIL की समाअत करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने किला में मौजूद 282 मकानों को गैर कानूनी तस्लीम किया है, जबकि मकीनों का कहना है कि अदालत के रूबरू ASI और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी हकीकत पेश नहीं की है। आर्कोलॉजिकल के अंडर में था, उन्होंने इविक्शन का प्रोसेस करे, उसके बाद जो है ना सदर आजम साहब यहाँ आके विजिट करे
जब उन्होंने स्टैंडिंग ऑर्डर दिया कि आप यहाँ पर इविक्शन नहीं करना, ये लोग जैसे रह रहे हैं वैसे ही रहना, तो आप ये चीज़, अब मुझे ये समझ में नहीं आता ये आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले ये चीज़ कोर्ट के सामने क्यों नहीं ला रहा है, जबकि इसका पूरी फाइल जो है ना डीसी ऑफिस में मौजूद है। जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का जो रवैया है सिर्फ जो है ना खाली कराने के बारे में, कोर्ट का डायरेक्शन ये भी है कि जो है ना ये लोगों को रिहैबिलिटेशन भी करना है, इनको एकोमोडेट दूसरी जगह कर कर ही ये लोगों को खाली करने का डायरेक्शन है, उसके ऊपर जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन का नज़र नहीं जा रही है। ये समझ में नहीं आ रहा, उनको कम से कम बुलाकर उनको पूछ रहे भी नहीं। किले में ये आबादी 200 बरस से जायद पुरानी बताई जाती है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की इस नोटिस से इन मकीनों को बेघर होने का खतरा सता रहा है। बताया जाता है कि एएसआई किले को डेवलप करना चाहती है, लेकिन ये मकान डेवलपमेंट की राह में रुकावट बने हुए हैं। यहाँ पर 66 एकड़ ज़मीन है और जो है लिहाजा 4 एकड़ के अंदर में आबादी है और 62 एकड़ के अंदर डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रही गवर्नमेंट? जो है ना हमको ये लगा रही है कि ये खाली करने के बाद ही जो है ना डेवलपमेंट करेंगे। रायचूर में खिला है और गोलकुंडा खिला है, बीजापुर में खिला है, बीदर में खिला है। ये खिले में जो पब्लिक रहती है उनको खाली करें आप। वो पब्लिक अंदर खिले में पूरे मकानात है, दुकानात है, सब है, उसमें खाली करें क्या आप? ये खिलाज क्यों आपको दिख रहा? सब कुछ है हमारा यहाँ, मरे तो भी खबरस्तान है यहाँ। हमारे को रास्ता बताओ, नहीं तो हम जाते नहीं। देखो यहाँ से रास्ता बताओ, खाली जाओ जाओ बोले तो कैसा जाती? बकरियां हैं हकाल रही। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि किले के मकीन मुकामी सियासत का भी शिकार हुए हैं। जिन जिन सियासी लीडरों पर ये तकिया कर रहे हैं वो वादा वफा नहीं कर पा रहे हैं। रहबरी के नाम पर उनके साथ सिर्फ जुबानी हमदर्दी की जा रही है, जमीनी सतह पर उनकी मदद को आगे आने को कोई तैयार नहीं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। कर्नाटक के रायचूर जिले के सिंधनूर टाउन में सिटीजन्स फोरम फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वुमेन यूनिट की जानिब से सीएए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ एक मीटिंग का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मेहमानान खुसूसी की हैसियत से हैदराबाद कर्नाटक इलाके की मारूफ कम्युनिस्ट लीडर के नीला और मैसूर की समाजी जहदकार नजमा नज़ीर के अलावा दीगर खातून समाजी कारकुनों ने हिस्सा लिया।